नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के आज के टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के चलते उनका विमान बीते बुधवार रात अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नहीं उतर सका। वहीं अधिकारियों और एटीसी सूत्रों के अनुसार बाद में विमान को गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया, जहां विमान को उतारा गया। महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर स्थित बेलगावी में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यह एक जीप पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जीप में सवार सभी लोग सौदंती स्थित श्री रेणुका यल्लम्मा देवी मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। इस हादसे में घायल हुए लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्र सरकार ने अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते बुधवार को इसकी जानकारी दी। वहीं श्रीनगर में जन्मा आतंकी वर्तमान में अफगानिस्तान में रह रहा और इस्लामिक स्टेट जम्मू और कश्मीर के प्रमुख भर्ती करने वालों में से भी एक है, लेकिन फिर वह साल 1996 में कश्मीर में जेल से छूटने के बाद से ही गायब था। पश्चिम बंगाल की तेज तर्रार मुख्यमंत्री और राज्य में दीदी के नाम से जाने वाले ममता बनर्जी का आज यानी 5 जनवरी को 68वां जन्मदिन है। सिर्फ 15 साल की छोटी उम्र में राजनीति में उतरने के बाद साल 1984 के आम चुनाव में सबसे कम उम्र की सांसद बनने और फिर वामपंथी दलों का गढ़ माने जाने वाले पश्चिम बंगाल से उन्हीं को वहां से बाहर का रास्ता दिखाकर सत्ता हासिल करने तक दीदी का सफर बड़ा दिलचस्प और साहसिक रहा। उत्तर प्रदेश से मिली एक सनसनीखेज खबर के अनुसार यहाँ के नोएडा में ठीक दिल्ली के कंजावाला जैसा ही एक केस सामने आया है। दरअसल यहाँ एक डिलीवरी बॉय को कार ने पहले तो टक्कर मार दी और फिर उसे 500 मीटर तक सड़क पर घसीटती हुए ले गई। इस दर्दनाक हादसे में डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। इस घटना बीते 31 दिसंबर रात की है, जब कुश नाम का फूड डिलीवरी बॉय नोएडा के सेक्टर 14 में फ्लाईओवर के पास खड़ा था। तभी एक अनाम कार ने उसे टक्कर मार दी। राष्ट्रीय राजधानी में जबरदस्त शीतलहर के चलते गुरुवार को मौसम की सबसे सर्द सुबह दर्ज की गई, जब पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गुरुवार सुबह घना कोहरा छाया था। सुबह 5:30 बजे दृश्यता घटकर 50 मीटर तक रह गई। आपने अब तक सरकार से फ्री अनाज से लेकर मकान तक प्राप्त किया होगा, लेकिन अब सरकार ने इसके साथ ही फ्री में डिश टीवी देने का भी फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ओर से आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा यह फैसला दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो की स्थिति में सुधार करने के लिए लिया गया। कोरोना पर एक बड़ी खबर के अनुसार द कैंक्रेन सबसे तेजी से फैलने वाला ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, जिसका अभी तक पता चला है। वही आधिकारिक तौर पर कहा जाए तो ओमिक्रॉन का एक और सब वेरिएंट XBB.1.5 पहले से ही अमेरिका में पकड़ बना चुका है। वही एक रिपोर्ट के अनुसार अब यह पूरे यूके में फैलना शुरू हो चुका है। साथ ही अब तक XBB.1.5 सब वेरिएंट भी अलग अलग 29 देशों में फैल चुका है। जानकारी के अनुसार यह बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह अभी तक का सबसे तेज फैलने वाला कोरोना वायरस सब वेरिएंट है। एक बड़ी खबर के अनुसार फ्रांस की व्यंग पत्रिका चार्ली हेब्दो में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातोल्ला अली खामेनी के आपत्तिजनक कार्टून की निंदा करने के लिए लेकर अब ईरान ने फ्रांसीसी राजदूत को बुधवार को तलब किया। दरअसल इस सप्ताह पत्रिका ने अपने पेरिस कार्यालयों पर घातक 2015 के आतंकवादी हमले की वर्षगांठ मनाने के लिए जनवरी 7 शीर्षक वाला संस्करण जारी किया, जिसका विषय बीट द मुल्लाज था।
औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एनसीपी नेता के बेटे की शादी में करीब 700 लोगों को विष बाधा का शिकार होना पड़ा। इन सभी को औरंगाबाद के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा। एनसीपी नेता अब्दुल कादिर मौलाना के बेटे की शादी बुधवार को हुई। बताया जा रहा है कि इस समारोह में आए मेहमानों को विष बाधा हुई। आज के टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से।